डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक साहब हमारे मुआशियात में आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ साहब। डॉक्टर काशिफ साहब, एक तरफ हम ये देखते हैं कि बार बार वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा जाता है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी तबका है, उनके तमाम जो कंसर्न्स हैं वो प्रायोरिटाइज करके FBR उनके कंसर्न्स को दूर करे, और वो कहा जाता है कि ज़ाहिर है उनको फैसिलिटेट किया जाए, कारोबारी जो एक्टिविटी है हमारे मुल्क में वो बढ़े। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जो FBR चेयरमैन हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हमारा तो सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि ये इसमें कोई बेहतरी लाई जा सके। अगर सिस्टम की खराबी का जो इशारा है वो FBR चेयरमैन खुद दे रहे हैं और वज़ीर आज़म ये हिदायत भी जारी कर रहे हैं, ये मसाइल कैसे हल होंगे? फिर अभी जो फिक्स टैक्स स्कीम है वो भी मुतारिफ कराई जा रही है ताजरों के लिए, लेकिन ये मामला आप किस तरफ जाता देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जी शाजिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। देखें, जब अब बजट की तकरीर हुई थी और हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने उन्होंने एक नवीद भी हमें सुनाई थी कि हमारा जो FBR का सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज होने वाला है। तो एक तरफ जो ये डिजिटलाइजेशन की तरफ है और इस तरफ अभी बयान जो FBR के चेयरमैन साहब या उनके जो स्पोक पर्सन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। ख़ासतौर पर ये जो ताजर दोस्त स्कीम है, जब ये इम्प्लीमेंट की तरफ, अभी तो ये सजेशंस हैं, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी और अक्रॉस पाकिस्तान जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डेटाबेस का आएगा कि क्या हमारे पास वो डेटाबेस है जिससे हम असेसमेंट कर सकें कि ये 20 करोड़ से और 1% जो और ये शॉपकीपर्स हैं उनकी क्या कैटेगरीज हैं और कैसे उनकी सेल्स होती हैं। ये सारे चैलेंजेस जो हैं डाटा के होंगे। और फिर जब आप उनको डिजिटल जो इकोसिस्टम से बाहर निकाल के आप उनको ये स्कीम लेके आ रहे हैं, तो ये जो बड़ा चैलेंज आएगा कि ये जब आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और फिर जब ये स्कीम है ये आप उसको डिजिटलाइजेशन से बाहर रख रहे हैं तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आएगा। लेकिन इसमें एक जरा पीछे हट के पीछे हट के सोचने की एक बात ये है कि ये जो फियर्स आपने खुद अपने शुरू में हमने भी कहा कि ये काफ़ी एफर्ट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से होती रही हैं, लेकिन ताजर उस पर राज़ी नहीं थे। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि ताजर क्यों इस पर राज़ी नहीं थे, क्योंकि यही चीज़ है कि जो ट्रांसपेरेंसी है इस सिस्टम के अंदर वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एग्जैक्टली अभी अगर ये फार्मर जी अजमल बलोच साहब, सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जिस तरीके से मैं अभी जिक्र कर रहा था फिक्स टैक्स स्कीम का, ओवरऑल जो इसमें तमाम मुतालबात थे, जो तमाम आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और अब बड़ा आसान जो हम देख रहे हैं कि एक सफ़े का उसमें सिस्टम है वो भी मुतारिफ कराया जा रहा है। क्या लगता है इस बार आपको ये स्कीम कामयाब होती दिखाई दे रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। 2001 से हम ये कि उर्दू का फार्म हो और आसान टैक्स स्कीम हो। चले अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे के बाद 25-26 साल के बाद अगर हम इस जगह पे पहुंच गए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब होगी, क्योंकि हमने खुद इनके साथ जो टीम थी मुआशी पॉलिसी की उनके साथ बैठ के, जिसको बिलाल अज़हर कियानी साहब सरबराही जिनकी है, हमने ये सारा इसको देखा है और ये वायद स्कीम है जो कामयाब होगी अगर इसको बंद ना कर दिया गया तो। जैसे ताजर दोस्त स्कीम को 3 माह बाद बंद कर दिया गया था। नहीं, वो बंद क्यों किया गया था अजमल साहब? वो बंद क्यों किया गया था उसको? और आपको क्यों लगता है कि इसको भी बंद किया जा सकता था? उसको बंद इसलिए किया गया था कि हमें कहा गया कि इसमें 10 लाख लोग आएंगे और हमने कहा जी बिल्कुल आएंगे, और उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो टैक्स नेट में नहीं थे। अब जो लोगों को समझ आ रही थी, जैसे पहले माह में 500 लोग आए, अगले माह में 5000 लोग आ गए, उससे अगले माह में 10,000 लोग आ गए। इन्होंने कहा जी ये तो 10,000 लोग आए हैं 3 माह में, उसको बंद कर दिया। हालांकि वो इतनी अच्छी स्कीम थी, वो भी इसी तरह की मिलती जुलती स्कीम थी, उसमें लोग धड़ाधड़ आ रहे थे। लेकिन अजमल साहब आपको लगता है कि इस बार स्कीम में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही हुकूमत की जानिब से, और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के जितने भी मुतालबात थे वो तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं ताकि इसको कामयाब बनाया जाए? आपको लग रहा है कि इस बार फिर कोई इशू नहीं रह जाएगा? मुझे नहीं लग रहा कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ आएगी। असल में इशू ये है कि जब इदारे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर नहीं करते तो वो इदारा जो है, देखें जितनी लोगों की रिटर्नें फाइल होती हैं वो कौन करता है? वो ज़्यादातर इसी इदारे के रिटायर्ड लोग करते हैं।
जो हाजिर सर्विस हैं वो भी करते हैं। आम आदमी को आपको पता है, इससे पहले तो टेक्निकल गुफ्तगू कोई हम ताजर तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो इसको समझ सकते। वो मुश्किलात जो थी वो ताजर को काबू कर लेती थी, इस इदारे के लोग काबू कर लेते थे, वो इधर आने नहीं देते थे। अब अगर हमारी बात भी ताजर अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहा है, और यकीन करें अभी तक हजारों फोन मुझे आ चुके हैं कि ये स्कीम कब स्टार्ट होगी, अजमल साहब ये पैसे कब जमा कराने हैं। लोग इस तरह का इंतजार कर रहे हैं स्कीम के लिए। ये स्कीम इंशाल्लाह कामयाब होगी अगर इसको बंद ना कर दिया गया, और अगर बंद किया गया तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे कि इसका मतलब ये है कि हमें कहकर फिर पीछे हटा जाता है। बात यह है कि ये इस तरह का ये जो 25,000 टैक्स देना, यानी कि अजमल साहब ये एक बड़ा चेंज है कि माजी में स्कीम बंद कराने के लिए एहतजाज किया जाता था, इस बार आप कह रहे हैं कि अगर स्कीम को बंद किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। इसका मतलब है कि तमाम ताजिर राजी हैं स्कीम पर अमल करने के लिए। बिल्कुल राजी है। मैं एक बात छोटी सी क्लियर कर दूं, जो शकील साहब कह रहे थे कि ये जो 25,000 हैं, ये 25,000 उस ताजर के लिए हैं कि जो कम से कम टैक्स देगा। ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कि 25,000 की रजिस्ट्रेशन होगी फिर वो 1% टैक्स अदा करेगा, नहीं। ये ही अगर कोई छोटा ताजर जो कहता है कि भाई बस मैं मुल्क को टैक्स देना चाहता हूँ, मेरे बनता नहीं है लेकिन मैं फिर भी देना चाहता हूँ, वो 25,000 रजिस्ट्रेशन ही वो कम से कम टैक्स है। अगर कोई एक करोड़ रुपए की सेल करता है वो 1% 1 लाख रुपए देगा और अपनी एडजस्टमेंट लेगा। जो इनकम टैक्स उसने विद होल्डिंग अदा किया होगा वो इसमें से लेगा। असल मसला ये हुआ है कि ये जो करप्शन की बाजार गर्म हुई है, जो पिछले साल हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश की गई है, ये जो पॉइंट ऑफ सेल लगाई गई थी, जो सेल टैक्स रजिस्टर, इसने हमें तबाह किया है। यकीन करें जहां भी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगी। अजमल साहब एक बात क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आप विद होल्डिंग टैक्स की बात कर रहे हैं, अगर माली साल के दौरान ये विद होल्डिंग टैक्स जो है ये ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उस दुकानदार को रिफंड नहीं मिलेगा, ये जरा क्लियर कीजिएगा। नहीं, देखें, अगर वो अपनी सेल शो करता है 2 करोड़ करता है, 3 करोड़ करता है, 5 करोड़ करता है, 10 करोड़ करता है, देखिए विद होल्डिंग उसने जो भी अदा किया है वो इसमें एडजस्टमेंट लेगा। उसमें ये बिल्कुल बकायदा इसमें लिखा हुआ है, इसमें कानून में शामिल है। हाँ, हमने ये दूसरी बात जो मैं कह रहा था, ये जो पॉइंट ऑफ सेल की वजह से हम मुश्किलात का शिकार हुए और करप्शन का बाजार गर्म है। जहां भी पॉइंट ऑफ सेल लगी थी वहां पे मंथलियां लगी हुई हैं। यही अब गवर्नमेंट ने सोचा है कि यार इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो बेहतरीन रास्ता चुना है हुकूमत ने भी कि पाकिस्तान के ताजर के मुताबिक पहली दफा ऐसा टैक्स निजाम लाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब एक ब्रेक शामिल करते हैं। चेयरमैन सिंध ताजरान इत्तेहाद शेख हबीब साइन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आप भी मौजूद रहिए अजमल साहब। ब्रेक का वापस हाजिर होते हैं, फिर डिस्कशन आगे करते हैं। वेलकम बैक। शेख हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया शेख हबीब साहब। मैं आपसे अब सिंध की बात भी करना चाहता हूँ। एक तो मुझे बताइएगा, जब हम फिक्स टैक्स स्कीम की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल इसके जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे आप लोगों के वो दूर कर दिए गए हैं, बार बार ज़ाहिर है मशवरा भी किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से आप लोगों को ऑन बोर्ड भी लिया जा रहा है। और सेकेंडली, जब आम आदमी की हम बात करते हैं, हम यहाँ बैठ के डिस्कस तो करते हैं ये फिक्स टैक्स स्कीम को, लेकिन जो एक आम दुकानदार है उस तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है या पहुँचाई जा रही है, इसकी भी कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। चेयरमैन एफबीआर से और बिलाल अहमद कैनी साहब से कई मीटिंग हमारी गुज़िश्ता हो चुकी हैं। हमारी कुछ मामला हमने उनको चीज़ें कही थी कि ये 1% की जो स्कीम लेकर आ रहे हैं और मिनिमम से 25,000। शेख हबीब साहब से हम कोशिश करेंगे उनकी आवाज़ बहाल हो सके और हम उनसे बात कर सकें, इस हवाले से जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अजमल बलोच साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जिस हवाले से हम बात कर रहे थे, मैं ज़रा ये भी जिक्र करना चाहता हूँ कि जो आम दुकानदार है, जब हम उसकी बात करते हैं उस तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए आप लोगों की जो ताजिर एसोसिएशंस हैं कोशिश कर रही हैं कि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, किस तरीके से फ़ाइल करना है, ये फिक्स टैक्स स्कीम का हिस्सा किस तरीके से बनना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ताजरों को पता है इस बात का, कोई ऐसा इशू नहीं है। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया है, जब हम कोई भी चीज़ अपने ग्रुप में उसको सेंड करते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ताजर है जो उसको देख रहा है। बात यह है कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि रुकावट क्या है, ये सामने आए, लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये उर्दू का फार्म हम लोगों को भेजेंगे। बड़ा आसान है कि दुकान का नाम होगा, दुकानदार का नाम होगा, उसकी सेल होगी कि करोड़ यानी 50 लाख सेल है तो उसने
50,000 रुपये टैक्स देना है, बिजली के बिलों में अगर उसने एडवांस 25, 20, 15,000 दिया है, वो काट के बाकी पैसे जमा करा देगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है और उसे कोई FBR के चक्कर नहीं लगाने हैं। वो एक ऐप के जरिए FBR को भेज देगा और ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। उसकी दुकान पे एक तख्ती लगेगी जो FBR कह रहा है, बिल्कुल कोई FBR का बंदा जो है, जो एहलकार है, वो उसमें इंटर जी ग्रीन प्लेट करा जाए, इंटर नहीं होगा। मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, साथ साथ इस ताजर को एक रिस्पेक्टेड उसकी रिस्पेक्ट के लिए कार्ड भी इशू किया जाए कि वो किसी इदारे में जाता है, वो थाने में जाता है, वो डोमिसाइल बच्चे का बनाने जाता है, वो अस्पताल में जाते। देखें दुनिया में ताजर जब टैक्स देता है तो उसका रिटर्न मिलता है, यहाँ तो डिस्प्रिन की गोली नहीं मिलती है। हम ये कहते हैं कि जब हम टैक्स देंगे और दे रहे हैं, यकीन अभी भी 10% एडवांस इनकम टैक्स पूरे पाकिस्तान का ताजर, चाहे वो 1.25 करोड़ है, वो करोड़ है, वो 1.5 करोड़ है, वो अदा कर रहा है। हम इनको कहते हैं कि बिजली के बिलों पे जो बिजली का बिल है ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसको रजिस्टर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है इसको।